वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम आए हैं बायोकेमिस्ट्री की सेंट्रल लैब में अपने यूनिवर्सिटी की, और आज हम कराएंगे आपको लैब का टूर। और हमारे साथ रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता सर, जो कि बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो चलिए चलते हैं लैब में और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं। आइए मेरे साथ। जो है सैंपल कलेक्शन सेंटर है। यहाँ जितने आईपीडी के जो सैंपल होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, और ओपीडी से भी जो कलेक्ट होके शाम को यहीं पे सारे सैंपल आते हैं। तो यहाँ पे हमारा चाहे बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, सबका सैंपल कलेक्शन यहीं पे होता है। यहाँ पर हमारे पास ये सिस्टम है, इस पर इसका LIS होता है। LIS करने पर हमारा जो अभी जो VC सर ने एक HMIS स्टार्ट किया है, उसकी वजह से हमारा अब हम उस पर मोबाइल नंबर डालते हैं, तो जिसकी वजह से मोबाइल नंबर डालने से जो रिपोर्ट होती है वो ऑनलाइन एज ए मैसेज के थ्रू पहुंच जाती है। उस पर हम लोग उसको क्लिक करके उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन हम डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और लेकिन इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखने की बड़ी ज़रूरत होती है कि हमारे पास कुछ वायल होती हैं, जैसे EDTA वायल है, तो इसमें एक निशान लगा होता है कि जिसमें यहाँ तक सैंपल देना होता है, क्योंकि इसमें EDTA पहले से मिक्स होता है, तो वो इतनी क्वांटिटी में होता है कि हमारा ये 2-2.5 ml करीब सैंपल हो, उससे कम होता है ना, तो वो कई बार हीमोलिसिस हो जाती है। एक्सेस में होगा तभी भी हीमोलिसिस होती है, तो जो पैरामीटर होते हैं कई बार सही नहीं आते हैं। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि जितना ये मार्क होता है उतना उसमें ब्लड सैंपल देना चाहिए। और स्पेशली फिर आती है हमारी दूसरी वायल आती है कि ये होती है हमारी प्लेन वायल। इसमें जितने हमारे LFT है, KFT है, इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिक एसिड है, या फिर कैल्शियम है, या अदर पैरामीटर जो भी सीरम से हम करते हैं, चाहे वो हार्मोन है, एंजाइम है, या कोई ट्यूमर मार्कर है, या विटामिन है, ये हम सारे एनालिसिस प्लेन वायल से करते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि हमें कम से कम 2-2.5 ml ब्लड देना चाहिए, और मैक्सिमम करीब 3 ml तक इसमें देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। एक्चुअली इसमें भी नाम प्लेन है, बट इसमें क्लॉट एक्टिवेटर होता है। तो जैसे इस वायल में देख सकते हो, बिल्कुल इन्होंने यहाँ तक भर दी है। इतना नहीं भर के देना चाहिए, मैक्सिमम 3 ml तक सैंपल इसमें देना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि लोग पीडियाट्रिक सैंपल भेजते हैं और कहते हैं कि सर बच्चे का सैंपल निकल नहीं पा रहा है इतना कि, लेकिन हम समझ सकते हैं कि बच्चे का सैंपल निकालना मुश्किल होता है, लेकिन हमारी मशीन नहीं समझती। उसको कम से कम 500 माइक्रोलीटर सीरम चाहिए ही होता है। तो इतना सैंपल भेजना चाहिए कि 500 माइक्रोलीटर एटलीस्ट सीरम सैंपल निकल आए। तो वो निकलेगा। कई बार 2 ml 2.5 ml इतना देना चाहिए सिंपल नहीं। कई बार होता बच्चे भाई हैं तो 2 ml तो देना चाहिए। और एक चीज़ और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनमें जो पैक्ड सेल वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो कई बार अपने को लगता है ना कि हमने तो 1.5 ml ब्लड निकाला है, 2 ml निकाला, उसमें फिर भी उन्होंने QNS करके भेज दिया। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सैंपल यदि सही क्वांटिटी में रहेगा तो हमें भी बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। कहते हैं QNS चला गया या ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तीसरी वायल हमारे पास होती है, ये फ्लोराइड वायल होती है। तो इसमें सोडियम फ्लोराइड मिक्स होता है, ये स्पेशली ग्लूकोज के लिए होती है। तो हम ये चाहते, इसमें भी एक मार्क बना होता है, तो सोडियम फ्लोराइड मिक्स होता है, तो इस मार्क तक ब्लड देना चाहिए। यदि यहाँ तक आता है तो हमारी जो एनालिसिस होती है, जो हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी हमारी ठीक रहती है। फिर सैंपल रिसीव करने के बाद हमारे पास LIS सिस्टम, यहाँ LIS करने के बाद हम ये जो वायल्स होती हैं इनको हमारा ये प्रोसेसिंग रूम है, यहाँ पर लेके आते हैं। तो यहाँ इसमें सेंट्रीफ्यूज रखे हैं, यहाँ पर हम इनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं सीरम को, और सीरम सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर फर्दर हम इनको अपनी लैब में लेके आते हैं। लैब में लेके आने के बाद इनको सबसे पहले हमारे पास यदि ये हमारे एक इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र है, एनोलाइट प्लस, ठीक। तो इसमें हम सोडियम, पोटेशियम, आयनिक कैल्शियम और pH भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीरम सेपरेट करते हैं। तो हमारा ये प्रोब है, हम इससे इसको सीरम एस्पिरेट कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यू होती है वो हम एज अर्लीस्ट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू देने में हमें 1 घंटा तो लगता है, क्योंकि सीरम आएगा, मतलब ब्लड आएगा, सीरम सैंपल क्लॉट होगा, फिर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसके बाद हम इस पर एनालाइज करेंगे। तो जिनका इलेक्ट्रोलाइट होता है उनको तो हम इस पर एनालाइज कर लेते हैं। फिर जिनका इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, उसके बाद हम फर्दर, हमारे पास ये बायोसिस्टम कंपनी की ये BA400 मशीन है, जिसका थ्रोपुट बहुत अच्छा है। ये काफ़ी अच्छी मशीन है। जब से ये मशीन आई काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारी सर्विसेज में। तो जितने हमारे सोडियम मतलब
LFT है, KFT है, इलेक्ट्रोलाइट है, या मतलब जो भी है, बहुत सारे सैंपल हम इस पर एनालिसिस इस पर हम कर लेते हैं। हमारे पास ये 2 मशीनें हैं, यदि ख़राब भी हो जाती है कभी कभी तो हमारी दूसरी स्टैंड बाई में ये प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। तो इसमें हमको हमारी जो सर्विसेज हैं पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। तो जो पहले ब्रेक डाउन हो जाता था मशीन्स का वो भी अब नहीं होता है, यदि एक है तो दूसरी स्टैंड बाई में। दूसरी मशीन हमारी यहाँ पर ये है, बायोरेड कंपनी की है, D10 है। ये HPLC बेस्ड है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इस पर हम HbA1c है जो कि EDTA वायल में हमें जिसके लिए सैंपल चाहिए होता है, HbA1c हम वो इससे करते हैं। ये लेटेस्ट मशीन है। जो भी हम HbA1c करते हैं, वैसे बहुत मेथड से कर सकते हैं, उस मशीन से भी कर सकते हैं, बट इससे हम करते हैं तो इससे मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। ये हमारी इमरजेंसी स्टैट लैब है। ये हमारे VC सर ने अभी जल्द में ही स्टार्ट की है। इसका मेन मोटो ये है कि जो भी पेशेंट आता है इमरजेंसी में तो उसका जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके तो जांचें कराई जा सके, इमरजेंसी पैरामीटर्स, और जल्द से जल्द उनकी डायग्नोसिस बना के उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो मेनली हम लोग यहाँ RBS, CBC और इलेक्ट्रोलाइट, LFT, KFT इतने करते हैं। मैक्सिमम यहाँ से जो भी सैंपल आता है तो हम मुश्किल से 2 घंटे के अंदर उनकी रिपोर्ट करके दे देते हैं, जिससे कि उनके ट्रीटमेंट में कोई डिले ना हो सके। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर मशीनें देखी थी कि जो बायोकेमिस्ट्री की, ऐसे यहाँ पे भी उसका छोटा वर्जन बायोसिस्टम का ही है, BA200 है। इस पर हम LFT, KFT और जो अदर पैरामीटर बायोकेमिकल वो करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास अलग से एक एनोलाइट प्लस एक एनालाइज़र है, वो करते हैं। और CBC करते हैं, चूँकि यहाँ अर्जेंसी में हमें चाहिए होती है तो CBC हम तुरंत 3 पार्ट से करके दे देते हैं। जिनकी भी CBC की जो रिपोर्ट होती है वो यदि डिरेंज होती है नॉर्मल से ज़्यादा, तो उसको हम फिर ऊपर सेंट्रल लैब में भेजते हैं उसको वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं इमरजेंसी स्टार्ट लैब बायोकेमिस्ट्री की, जो कि ट्रामा सेंटर में है। और हमारे साथ हैं भैया आप अपना नाम बता दीजिए। दीपक प्रजापति। हाँ, तो भैया आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मशीनें हैं और उनको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। ये मेडोनिक है जिसमें हम CBC का 3 पार्ट लगाते हैं। ठीक है, ये हम चूँकि हमको यहाँ तुरंत तत्काल रिपोर्ट देना होता है तो हम 15 मिनट में इमरजेंसी स्टेप के लिए हम CBC तैयार कर लेते हैं। इसके बाद ये BA200 है जिसमें हम LFT, KFT और RBS लगाते हैं। बाकी पैरामीटर भी हम लोग लगाते हैं, चूँकि हमको ज़रूरत है सिर्फ LFT, KFT और RBS का, इतना ही अभी लगाते हैं फ़िलहाल के लिए। ये इनोलाइट मशीन है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट लगाते हैं, सोडियम, पोटेशियम और आयनिक कैल्शियम के लिए। और ये सेंट्रीफ्यूज है जो हम लोग इसमें सीरम सेपरेट करते हैं। और ये वायरम मार्कर है जो हम रैपिड कार्ड के द्वारा लगाते हैं, जिसमें हम HIV, हेपेटाइटिस B और HCV लगाते हैं रैपिड कार्ड में, जिसमें हम 15 मिनट में रिपोर्ट दे देते हैं इसका। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू भैया। एक्चुअली इस लैब का जो मोटो, जो ओपन करने का मोटो हुआ, ये हुआ चूँकि पेशेंट यहाँ इमरजेंसी में, बगल में ही हमारे इमरजेंसी वार्ड है, ये पेशेंट को ऊपर 3rd फ्लोर तक काफ़ी भटकना पड़ता था, क्योंकि यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन है वो एक ही जैसे लगते हैं। और पेशेंट जो आते हैं गांव से आते हैं, तो इन्हें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाएं और कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते पेशेंट बेनिफिट में इस लैब की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर हम लोग आज के डेट में विदिन वन आवर CBC, LFT जो लिवर प्रोफाइल है, किडनी प्रोफाइल, शुगर और आपका इलेक्ट्रोलाइट में हम 2 तरह का कैल्शियम देते हैं, एक तो आयनिक कैल्शियम और दूसरी टोटल कैल्शियम। और अभी हम लोग रिसेंटली करीब 20-25 दिन पहले हम लोगों ने गामा GT भी स्टार्ट कर दिया है। और ये सब हम पैरामीटर हम 1 घंटे के अंदर में हम लोग पेशेंट तक पहुंचा दे रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि VC सर के द्वारा दी गई है पेशेंट के बेनिफिट में। थैंक यू।